जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी की भर्ती के लिए हिंदी की क्लास होने वाली है, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। और सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लैंग्वेज होती है, किस तरीके से उनको पूछा जाता है। ठीक है, और ये अपनी चैंपियन क्लास होने वाली है, इसको पूरा जरूर देखना। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होगे। मैं आपको बता रहा हूँगा कि किस तरीके से पेपर में अगर क्वेश्चंस आता है, आपको वो याद भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रिलेट करके उसका आंसर कैसे कर सकते हो, इसमें भी हम देखने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। जो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस थे ना, वो मैंने इस क्लास में इंक्लूड कर दिए हैं। और आपको खुद भी देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आप सभी इस बात को नोट कर लेना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर जी हम हिंदी में स्कोर नहीं कर पाते, हिंदी हमें समझ में नहीं आती, कैसे सोल्व करना होता है। देखिए, सिंपल सी बात आपको बता देता हूं, हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जो हमने अभी तक पढ़ा है अपने जीवन में, बस उससे रिलेटेड ही है। थोड़ा बहुत क्या है कि हिंदी की शुद्ध लैंग्वेज लिख दी जाती है, जिसमें आपको शब्दों को थोड़ा सीखना होगा, थोड़ा समझना होगा, बाकी आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। और एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो और अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हो। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। काफी मोटिवेशन आपके अंदर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है और हमें इसमें बताना क्या है। क्या है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी खालिस्तान देखकर इलाज करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है, लेकिन अब देखिए वैद्य जी हैं, वो क्या देखकर इलाज करते हैं। आपने सुना होगा अपने माता पिता से, या अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर किसी मूवी वगैरह में जरूर देखा होगा। तो जो वैद्य जी हुआ करते थे वो कैसे इलाज करते थे, वो ऐसे जाके पकड़ते थे और बताते थे कि हाँ भाई कि ये है ये है ये है, ठीक है, क्या बीमारी है, किस वजह से हुई है, वो सब कुछ बता देते थे। तो क्या बोला जाता है कि वैद्य जी है ना, वो नाड़ी देखकर इलाज करते थे। क्या देखकर? नाड़ी देखकर इलाज करते थे, ठीक है। बड़ा सिंपल है। नाड़ी आप सभी जानते हो, नीर आप सभी जानते हो, नीड भी जानते हो। आगे चलिए, यह है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पिछली बार की बात करूं 2023 वाले एग्जाम की, तो इस तरीके के हैं और काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आपके एग्जाम में। अभी आप आगे देखोगे तो ये टाइप है ना, ये जो टाइप है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए क्या है कि दोपहर के लिए उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या हो सकता है। अब देखिए क्या है, दोपहर का अर्थ होता है, का अर्थ होता है, का अर्थ होता है, ये तो सभी में सेम है, ये तो सभी में सेम है, इतना तो ठीक है। बाकी आपको आगे देखना है क्या होगा। और कई बार क्या होगा कि ये भी अलग अलग लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई क्या अर्थ होता है, से अभिप्राय होता है, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ होना चाहिए, फिर हमें आगे चेक करना है। तो दोपहर का मतलब क्या होता है? दोपहर का मतलब होता है दो पहरों का समाहार, ठीक है, दो पहरों का समाहार। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं पहले बता देता हूं ये क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी तरीके से पूछा जाएगा। अभी रिक्त स्थान में पूछा गया है, आगे और किसी में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आएगा जरूर। तो इसको याद रख लेना कि दोपहर का मतलब क्या होता है? दो पहरों का समाहार। और बाकी आपको और क्लासेस आएंगी ना अपनी, उनमें मैं आपको इसके सारे जितने भी है ना अलग अलग तरीके के सारे बता दूंगा, ठीक है, और डिटेल से। ये देखो क्या है, इसमें आपको बताना है कि साहसी व्यक्ति खालिस्तान हो जाता है, कछुआ खालिस्तान चर जीव है। यानी कि दो रिक्त स्थान आपके यहां पर दिए गए हैं और इन रिक्त स्थानों का इनसे पूर्ति करनी है। तो पहले ऑप्शन से ही देख लो, बहुत आसान बन जाएगा कि साहसी व्यक्ति जिसमें भय हो। अब जिसमें भय है, भय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब होता है डर, और जिसके अंदर डर होगा ना वो कभी भी साहसी नहीं बनेगा।
तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखो कि साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो साहसी व्यक्ति होता है, तभी तो मैं आपको बोलता हूं कि आपके अंदर साहस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तभी आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास कर सकते हो, तभी जो आपका फौजी बनने का सपना है उसको आप पूरा कर सकते हो। तो साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है। अभय का मतलब क्या होता है? जहां पर भी ए लग जाता है ना, तो इसका मतलब किससे होता है? न से होता है, या आप बोल सकते हो इसका मतलब नहीं से होता है, नेगेटिव सेंस में। तो अभय का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसके अंदर भय ना हो। ठीक है, तो साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। जिसके अंदर साहस होगा वो अभय रहेगा, क्योंकि जिसको पता है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैं इस बार पढ़ लूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो साहस आपके अंदर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके अंदर। उसके बाद है कछुआ है, वो क्या है? उभयचर। बिल्कुल, जो कछुआ है वो उभयचर जीव होता है, ये बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करना चाहो तो वो चेक कर सकते हो, बाकी ये भी आपके दोनों के दोनों गलत आने वाले हैं। ओके, इस तरीके से आपको आंसर करना है। जब ना पता हो कि क्या भरना है क्या नहीं, तो फिर ऑप्शन से चेक कर लो कि इसमें क्या हो सकता है। थोड़ा दिमाग का यूज करोगे, ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनका यूज करो। अब कुछ स्टूडेंट को अभय का मतलब नहीं पता था, लेकिन भय का मतलब पता था, और ए का मतलब अब मैंने बता ही दिया है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि अनुसंधान का अर्थ, मैंने बोला था कि जब ऐसे आ जाए तो का अर्थ है वो सबसे पहले होगा, का अर्थ बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। का अर्थ होता है खोज होता है। जो अनुसंधान है का अर्थ क्या होता है? खोज होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आए थे, अभी और आगे आने वाले हैं। आगे देखिए क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक चिन्ह से करें। ठीक है, उचित कारक चिन्ह से अपने को करना है। तो बताइए, श्याम मीरा रिक्त स्थान आपको भरना है, खिलौने लाया। तो ऑप्शन से भी देख लो कि श्याम मीरा ने खिलौने लाया, ये नहीं हो सकता। और अगर थोड़ा सा दिमाग होगा ना तो आपको पता है कि हम क्या बोलते हैं कि यार श्याम है ना, मीरा के लिए खिलौना लाया, तो ये आप आंसर कर दोगे। बाकी आपको आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि श्याम है वो मीरा के लिए खिलौने लाया। अगला चेक करो, का खिलौना लाया? नहीं। मैं खिलौना लाया? नहीं। बस, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये तो हम बोलते हुए आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, मैंने बोला कि बचपन से जो सुनते हुए आ रहे हैं ना, बस वही होता है मोस्टली। ठीक है, बस नाम अलग हो सकते हैं। ठीक है, नाम अलग हो सकते हैं। आपके पड़ोस में कोई लेके आता है ना कि रमेश है ना, उसके लिए खिलौने लाया, किसी के लिए भी लेकर आया होगा तो बोल दिया जाएगा इस तरीके से कि रमेश सुरेश के लिए खिलौने लेके आया, बस। तो के लिए बोलते हैं तो लग जाएगा। आगे देखो कि रितेश को जब कक्षा में प्रथम स्थान आने का समाचार मिला। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़िए कि रितेश को जब कक्षा में प्रथम स्थान आने का समाचार मिला तब उसकी खालिस्तान खिल गई। बताओ क्या खिल गई? क्या खिल गई? बहुत सारे कम स्टूडेंट को यह पता होगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उन्हीं को पता होगा। तो रितेश को जब कक्षा में प्रथम स्थान आने का समाचार मिला, जब भी किसी को यह सुनने को मिलता है कि भाई तू क्लास में पहले स्थान पर आया, तो वो आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब आपको पता चलेगा कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया तो आप क्या होगे? बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। तो उसी को क्या बोला जाता है? बहुत ज्यादा खुशी को ही बोला जाता है कि बाँछें खिल गई। क्या बोला जाएगा? बाँछें खिल गई। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मेरे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये तो थोड़ा सीरियस सा लग रहा है। ठीक है, ये तो हमने बहुत कम पढ़ा हुआ लग रहा है। तो एक बात बता देता हूं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट रखा है। एक तो ये, दूसरी चीज मैं बता देता हूं, यही क्वेश्चंस मुहावरे में भी पूछा जाता है और पूछा गया था पिछली बार भी। 2023 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था कि बाँछें खिल गई का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा खुश होना या खुशी का ठिकाना न रहना। ठीक है, नीचे लैंग्वेज में कुछ भी लिख के दे सकता है ना, लेकिन ये मुहावरे में भी पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, आंखें खिल गई, आंखें नहीं खिलती, आंखें खुल जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा काम कर देते हैं ना, जब पता चलता है कि ये तो गलत हो गया, तब आंखें खुलती है। तभी तो बोला जाता है कि
ठोकर लगने के बाद ही, ठोकरें लगने के बाद ही आंखें खुलती हैं, तो वो उस सेंस में होता है। ये देखो, इसमें देखिए चारों ऑप्शंस में एक जैसा लिख रहा है, सभी का सेंस क्या बन रहा है, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, लेकिन आपको बताना कि कौन सा सही है। ठीक है, चलो बताइए। लाल किला भारत की खालिस्तान इमारत है, तो कैसी है, ऐतिहासिक है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक इमारत है। कैसी इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं एक आपको बता देता हूं, इसको याद कर लेना, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि ये आपसे शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य में भी आपको दिया जा सकता है, शुद्ध अशुद्ध वाले सेक्शन में भी। तो ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है, ये देख लेना। समझ में आ गया, तो इंपॉर्टेंट है। आज वाली में 2-3 ऐसे आने वाले हैं जो शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिए जाते हैं। आगे देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए थे 2023 में। साहित्य अनुरागी का आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बताओ दोस्तों, साहित्य अनुरागी का क्या होता है। इसका मतलब होता है, से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जो आपको पीडीएफ मिलती है ना, वो आंसर के साथ मिलती है। जो आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलती है, या जो आपको क्लास की पीडीएफ मिलती है, वो आपको आंसर के साथ मिलती है, जिसमें आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। ये जो समझाया था ना कि केस से तात्पर्य है का अर्थ है, ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, का तात्पर्य है प्रेम साहित्य, नहीं, क्या आ जाएगा, साहित्य प्रेमी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से आ गया, और इसमें चारों में आगे वाला तो सेम लिखा हुआ है, बस लास्ट वाला आपको चेक करना है। देखो क्या है कि ग्रामवास का बताना है क्या होता है। ग्रामवास का मतलब, अब जिस स्टूडेंट को ग्रामवास का मतलब पता होगा वही इसका आंसर है, वो कर पाएगा, इस बात को याद रख लेना। ग्रामवास का मतलब होता है ग्राम में वास करना या ग्राम में रहना, ग्राम में वास करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। ठीक है, इसका मतलब होता है गांव में रहना। ठीक है, गांव में रहना भी लिख सकता है आपके लिए, क्योंकि इस बार ये वास करना दे दिया, क्या पता आपको ये भी दे दे कि गांव में रहना, उसके लिए। ठीक है, गांव से नहीं, से वाला नहीं होगा, इस बात को याद रखना, में वाला होगा गांव में। से का मतलब होता है कि गांव से है व्यक्ति, लेकिन गांव में मतलब वहीं पे रहता है, ये फर्क होता है। ठीक है, समझ गए ना, डिफरेंस समझ गए ना क्या होता है कि भाई एक गांव में ही रहता है। ठीक है, गांव से है, इसका मतलब है तो गांव से, लेकिन रहता शहर में है या और कहीं पे रहता है, ये होता है फर्क। और इसी में आपसे एग्जाम में एक और पूछ लिया जाता है, और वो क्या होता है, वो होता है ग्रामवासी। ठीक है, तो जो गांव में रहने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, ग्रामवासी कहा जाता है, या इसको क्या बोला जाएगा, ग्राम में वास करने वाले। करना तो क्या हो जाएगा, ग्रामवास हो जाएगा। और गांव में, सॉरी, गांव हो या ग्राम हो, ग्राम में वास करने वाले लिख देगा ना, करने वाले। ठीक है, करने वाले, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रामवासी। करने वाले या करने वाला जो भी लिख देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामवासी। ओके, डिफरेंस समझ गए, और ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है आपके लिए, तो इसको भी अच्छे से दिमाग में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। आगे देखो क्या है कि महानगरों में कई जगह कूड़े के खालिस्तान दिखाई देते हैं। तो इसको तो पढ़ के समझ में आ गया होगा, वैसे तो कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, अंबार बोला जाता है, कि बड़े बड़े अंबार लगे हुए हैं। इसका मतलब ढेर ही होता है कि बहुत बड़ा ढेर होता है ना, उसको अंबार बोल दिया जाता है। ठीक है, और शहर वाले तो जानते होंगे, गांव वाले कभी शहर पेपर देने जाते होंगे तब देखते होंगे कि वहां पर कूड़े के पहाड़ तक बने हुए हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कि महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्थ समझ जाओ, बस आंसर कर दोगे। और ये किसी भी में भी पूछा जा सकता है, इस बात पे याद रख लेना। ऐसा नहीं कि रिक्त स्थान में आया तो अगली बार भी रिक्त स्थान में ही आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बादशाह खिल गई, उसका मतलब क्या होता है कि वो मुहावरे में भी आ सकता है और रिक्त स्थान में भी आया है, और मुहावरे में भी आया था। ठीक है, जब मुहावरे वाली क्लास करवाऊंगा ना, तब आपको दिखेगा वहां पर भी जरूर वो। आगे देखिए क्या है कि निर्धन बालिका भूख से खालिस्तान थी। तो भूख से क्या हुआ जाता है, या भूख की बात करें
या प्यास की बात करे। और भूख और प्यास से क्या होता है, व्यक्ति व्याकुल होता है। क्या होता है, व्याकुल होता है। कभी कभी भूख की बात की जाती है, कभी प्यास की आ जाती है एग्जाम में। तो निर्धन बालिका है वो भूख से क्या थी, व्याकुल थी। ठीक है, भूख से व्याकुल थी, इसका मतलब उसको ज्यादा भूख लगी हुई थी भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि उसको अब खाने की जरूरत ही है, ऐसी वाली। मैं तुम्हारे खालिस्तान भविष्य की कामना करता हूं। जब भी कोई व्यक्ति आपको ऐसे बोलता है कि मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूं, तो वो क्या बोला जाएगा, उज्जवल भविष्य की। अब इसमें कंफ्यूजन है कि चारों के चार ऑप्शन है ना, आपको उज्जवल ही दिखाई दे रहे होंगे। जिसने इसमें सही पकड़ लिया वो सही है, जिसने नहीं सही किया वो गलत हो जाएगा। उज्जवल बताओ कौन सा होगा, बताओ सभी स्टूडेंट। और ये बता देता हूं, ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, इस बात को भी नोट कर लेना, स्टार लगा के लिख लेना कि ये शुद्ध अशुद्ध का भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उजैजैवल। ठीक है, और भाई किसी को डाउट भी है तो अपना आंसर है वहां पर चेक कर लेना। ठीक है, वहां पर चेक कर लेना, और क्वेश्चन याद करना चाहते हो तो वहां पर देख लेना। इस तरीके के ही मिलेंगे आपको, शुद्ध अशुद्ध वाले भी मिल जाएंगे वहां पर। कहां पर मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले देख लो क्वेश्चन सभी। एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में खालिस्तान कूदने लगे। ये तो हम बोलते हुए आ रहे हैं और हर कोई बोलता है तो कि यार जल्दी से खाना बना दो, मेरे पेट में क्या कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में क्या कूदने लगे, चूहे कूदने लगे। इसका मतलब उसको अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। आगे देखिए क्या है उपकरण का, कि देखिए मैं एकार्थी शब्द, ये मिस्टेक से आ गया, मैं एकार्थी शब्द में आपको अच्छे से बताऊंगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकार्थी द्वयार्थी ये क्वेश्चंस भी आए थे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक क्लास करेंगे उसमें कर लेंगे उसको, आंसर मैंने आपको बता ही दिया है उसका। आगे देखिए क्या है कि आपको क्या पता है कि उसने मेरे साथ क्या खालिस्तान की, बताओ। आपको क्या पता है कि उसने मेरे साथ क्या खालिस्तान की, तो रिक्तान आपको भर रहा है। खूबी की, खूबी नहीं होता। कठिनाई की, नहीं। भलाई की, बिल्कुल। कि आपको क्या पता उसने मेरे साथ कितनी भलाई की है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। जब तक हमें कुछ क्लियर ना हो, हम पॉजिटिव सेंस में ही लेंगे। इस बात को भी याद रख लेना, कभी कभी यूज की जाती है ये चीज। क्या है कि लोग उपदेशक का अनुसरण करने में खालिस्तान प्रसन्नता का करेंगे। क्या करेंगे भाई, अनुभव करेंगे। ठीक है, अनुभव। जो उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। जब भी आप कहीं पे किसी का सुनते हो, प्रवचन मान लो कि प्रवचन सुनते हो, उपदेश सुनते हो, तो आपको अच्छा लगता है, तो वो एक अनुभव के रूप में सेट हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। और मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था अपना। सुंदर का बेटा मोहन तो गुदड़ी का क्या है, गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल, ठीक है, ये तो पता नहीं बचपन से। अब ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है गुदड़ी के लाल का। ये भी आता है, आपका आता है, मुहावरे लोकोक्तियों में आता है। तो इसका मतलब है ना, वो आप सभी कमेंट में बताना। अब मतलब भी नहीं समझे तो इसका क्या है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। किसका, गुदड़ी का लाल। यहां पर लाल आ जाएगा ना, गुदड़ी का लाल। ठीक है, तो आपको बताना कि गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो आगे देखो, ग्रस्त हो या पेट की भूख तो सबको ही सताती है। तो आपको इसमें मुनि का पर्याय आपको बताना है कि इस स्थान पर मुनि का पर्याय आपको लिखना है। तो एक तो गृहस्थ होता है, मतलब जो गृहस्थ जीवन जीता है भाई, शादी करता है, बच्चे करता है, वो होता है। दूसरा कौन सा होता है, जिनको हम मुनि बोलते हैं। ठीक है, ऋषि मुनि हम बोलते हैं। लेकिन यहां पर मुनि नहीं लिखना है, इसका क्या बताना है आपको, पर्याय बताना है, या पर्यायवाची आप बोल सकते हो, वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वैरागी। वैरागी का मतलब होता है जो संसार को त्याग चुका होता है, जिसको संसार से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, संसार की जो चीजें होती है ना, सुख भोगने की चीजें, उनको वो त्याग चुका होता है, उसको वैरागी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृहस्थ हो या वैरागी, पेट की भूख तो सबको लगती है। ठीक है, निरोगी आप जानते हो कि जिसके अंदर रोग ना हो। भोगी आप जानते हो जो भोगने में विश्वास करता है। ठीक है, तो यही है।
आगे देखिए क्या है कि मील मजदूर मील में 8-8 घंटे लगातार करते हैं। क्या करते हैं भाई? श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और इसलिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना, कि अभी 8 घंटे पढ़ लोगे, अभी है वो 8 घंटे पढ़ लोगे, तो आपको पूरी जिंदगी 8 से 12 घंटे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, और वो भी टेंशन के साथ, वो भी बहुत कम सैलरी के साथ। इस बात को याद रख लेना। लेकिन बस अब कुछ महीने, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लोगे ना 8 घंटे, तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और सरकारी नौकरी के बाद आप सभी जानते हो जीवन कितना बदल जाता है। वरना अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर भाई पूरे जीवन 8-8 घंटे, और यह तो 8 में कम से कम बता रहा हूं, 8 से 12 घंटे आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। और फिर मजदूरों की हालत तो आप जानते हो हमारे देश में कैसी है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या उससे गुजारा हो पाता है या नहीं, ये सब कुछ आप सभी जानते होंगे। आप सभी गांव से बिलोंग करते हो, ठीक है, मिडिल क्लास गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो हम सभी, तो हम सभी इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो बस अब डिसाइड कर लेना कि भाई अभी 8 घंटे में 2-3 महीने पढ़ के काम चलाना चाहते हो या फिर पूरी जिंदगी। देख लेना, आपके ऊपर है, ठीक है। काम तो देखिए सरकारी नौकरी में भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें कोई टेंशन नहीं होती, सैलरी अच्छी खासी मिलती है और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। ये समझ लो कि आपके जीवन की काया पलट हो जाती है, आपके और आपके परिवार की, आने वाली पीढ़ी की भी, ठीक है। ये देखो कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में, भाई कोई अच्छे काम करेगा उससे समाज में क्या होगा? विख्यात होगा। विख्यात का मतलब क्या होता है भाई? प्रसिद्ध होगा, लोग उसको जानेंगे कि इसने अच्छा काम किया था। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, गुमनाम। भाई जो अच्छा काम करेगा ना वो गुमनाम नहीं रहेगा, अच्छे काम करने वाले की सभी लोग तारीफ करते हैं, तो हर कोई बताएगा कि ये अच्छा काम उसके द्वारा किया गया था, उसके द्वारा किया गया था। बदनाम, अच्छे काम करने वाला बदनाम नहीं होगा, क्योंकि अच्छे काम करने से अच्छी प्रसिद्धि मिलती है, ठीक है। लोग उसको बुरा नहीं बोलते। कुख्यात का मतलब भी यही होता है कि बुरे रूप में प्रसिद्ध, तो बुरा नहीं होगा। अच्छे काम करने वाला विख्यात होगा, अच्छे रूप में प्रसिद्ध होगा, लोग उनका सम्मान करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, सबके अर्थ में निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सब का अर्थ आपको बताना है कि शमशान घाट में शव को खालिस्तान 10 बजे पहुंचाया गया। अब कुछ स्टूडेंट इसको सब नहीं समझ रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर जी ये तो शायद गलत लिख दिया गया है या टाइपिंग गलत हो गई होगी। वो सोच रहे होंगे कि ये सब नहीं है सर जी, ये तो सब है। नहीं, ये नहीं है, वो सब ही है। क्या है? सब ही है। क्यों? सब का अर्थ आपको बताना है कि खालिस्तान में क्या आएगा। तो सब का अर्थ होता है दोस्तों रात होता है। क्या होता है? सब का अर्थ रात होता है। और वैसे सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि जब हमारा सूर्य अस्त हो जाता है, तो सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक का जो समय होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? सब बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सब बोला जाता है, ठीक है। या जो अंधेरे का समय होता है उसको सब बोला जाता है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि शमशान घाट में शव को रात 10 बजे पहुंचाया गया, ठीक है। तो सब का अर्थ क्या हो जाएगा? रात होता है। कंफ्यूजन दूर हो गया। जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आप सभी जानते हो अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, और उससे सूर्य उदय तक का जो समय होता है उसको सब बोला जाता है, ठीक है। और मैंने एक बात बताई थी कि मैं एक क्लास में आपको बताऊंगा कि दोपहर क्या होता है, सब क्या होता है, रात्रि क्या होती है, सब कुछ अलग अलग, ठीक है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, वो एक स्पेशल क्लास में हम करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि विष्णु जी को माधव के नाम से पुकारो या खालिस्तान के नाम से वह हमेशा सुनते हैं। तो बताओ, विष्णु जी को माधव के नाम से पुकारो या किसके नाम से पुकारो? तो क्या हो जाएगा भाई? इसमें जनार्दन हो जाएगा, ठीक है। विष्णु जी हैं, उनको आप माधव के नाम से पुकारो या जनार्दन के नाम से पुकारो, ठीक है। तो वो हमेशा सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं भाई। जो मेहनत करता है, जो काम करता है, परिश्रम करता है, उसकी जरूर सुनते हैं। तभी तो बोला जाता है कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यानी कि वो अपने लिए मेहनत करते हैं, जितना वो कर सकते हैं, जितना एफर्ट वो लगा सकते हैं, यथासंभव जो प्रयास करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है, क्योंकि भगवान को भी पता है कि यार मेहनत कर रहा है, ये इसके लायक है, काबिल है, तो फिर देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। देखो क्या है, कुल श्रेष्ठ। और कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुल में श्रेष्ठ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल श्रेष्ठ का मतलब होता है कुल में श्रेष्ठ। इसका मतलब होता है जो आपके कुल में सबसे अच्छा होता है, जो सबसे महान होता है,
जिसने सबसे अच्छे काम किए होते हैं, उसको बोला जाता है कुल श्रेष्ठ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुल श्रेष्ठ हो जाएगा। आगे चलिए, आप भी ऐसे काम करिए कि आप भी अपने कुल में है वो श्रेष्ठ बन जाए। रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से क्या हो गया, सारा वातावरण क्या हो गया, ये आपको बताना है कि जो रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण क्या हो गया, भाई अच्छा खासा गाती है, तभी यहां पर बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा झनकर्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भाई सारे के सारे झनकर्त ही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और ये भी शुद्ध में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन से आते हैं शुद्ध शुद्ध में। ठीक है, जो शुद्ध पूछा जाता है ना उसमें, तो क्या हो जाएगा, झनकर्त। इसका मतलब होता है जो मीठा मीठा स्वर है ना, पूरे वातावरण में आ गया है। ठीक है, जब भी कोई अच्छा गाना सुनते हैं ना तो एक बस शांत सा माहौल हो जाता है और बहुत अच्छा लगने लग जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, झनकर्त बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। बाढ़ के कारण जान माल की भारी खालिस्तान हो चुकी है। अब हानि तो आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रही, तो क्या हो जाएगी, तबाही। और आप सभी जानते हो कि बाढ़ जब भी आती है वो तबाही मचा के जाती है। बाढ़ जब भी आती है तबाही मचा के जाती है। ठीक है, जहां जहां पर बाढ़ आती है ना वही इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन भाई आज तो न्यूज वगैरह में देखते भी होगे, मूवीज वगैरह में कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। इस बात को याद रख लेना, जब भी बाढ़ आएगी ना वो तबाही मचा के जाती है, तो ये हो जाएगी तबाही हो जाएगी, या इसकी जगह क्या हो सकता था, हानि भी हो सकती थी। क्या हो जाएगा कि बाढ़ के कारण जान माल की भारी हानि हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हो सकता है, लेकिन तबाही है वो सबसे अच्छा शब्द है इसके लिए। आगे देखिए क्या है, हमें खालिस्तान का निरादर नहीं करना चाहिए। हमें किसका निरादर नहीं करना चाहिए, हमारे माता पिता हमें समझाते रहते हैं हर बार। ठीक है, हम खाने के लिए लड़ाई करते रहते हैं, तो वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि अन्न का निरादर न करो। ये है अन्न, ए आधा न और फिर पूरा न, ये होता है अन्न, इसका मतलब होता है खाना। ठीक है, तो खाने का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, ये आप माता पिता से सुनते हुए आ रहे होगे और ये सही बात है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है एक अन्य, अन्य का मतलब क्या होता है, दूसरा। ठीक है, तो ये भी समझो। तो ये हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर देना। जो भी आपका डाउट हो, जो भी आप चाहते हो इस क्लास में और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। अपने जितने भी साथी भाई बहन हैं उनके साथ शेयर कर देना जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ हो या हमारे सारे क्लास की पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स सारे के सारे हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जाइए और इसको ज्वाइन कीजिए। मैंने आज ही आपके लिए इतिहास की, एसएससी जीडी के लिए इतिहास की क्लास डाली है, तो सॉरी क्लास का नाम आ गया, पीडीएफ डाली है, जिसमें आप पढ़ सकते हो। 120 क्या है उसमें पेज है। ठीक है, 120 पेज की वो पीडीएफ है, जिसमें बहुत अच्छे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं इतिहास के। इसी तरीके से जब ये पढ़ लोगे, फिर पॉलिटी के डाल देंगे, फिर ज्योग्राफी के डाल देंगे, फिर हिस्ट्री के डाल देंगे, तो जो आपकी जीके की प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर होती रहेगी। और बाकी क्लास का शेड्यूल है ना वो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। कंटिन्यू कब कब किस क्लास आ रही है सारे सब्जेक्ट की, तो वो आपको 2-3 दिन में हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।